अगर आप भी माँ बनना चाहते हैं और आईवीएफ के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कितना पैसा खर्च होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब आप आईवीएफ के लिए किसी से सजेशन लेते हैं या डॉक्टर के पास एडवाइस के लिए जाते हैं, तो हमेशा काफ़ी सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जिनको वो छिपा लेते हैं, जिससे आपका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर वो बता देंगे। इसलिए वो कुछ हिडन चार्जेस ऐसे लगते हैं जिनको वो बताते नहीं हैं। आज की वीडियो में सब मैं 1 to 10 जितनी भी कॉस्ट आनी है सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिरकार आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले कितना आपको दिमाग में प्रिपेयर कर लेना है कि आपका कितना खर्चा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी स्टार्टिंग से कि कई बार डिपेंड करता है हॉस्पिटल पर भी कि खर्चा थोड़ा सा बढ़ या कम हो सकता है। सो यहाँ पे जो फुल कॉस्ट आएगी उसकी मैं बात करती हूँ। पहले यहाँ पे बात करती हूँ कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आती है उसकी, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को हिस्ट्रोस्कोपी करवानी पड़ती है, यानी कि आपकी यूट्रस में कोई दिक्कत है, किसी को ओवरी में अगर दिक्कत है तो लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ती है, किसी को अगर सफाई करवानी हो, यूट्रस की सफाई करवानी हो तो उसकी अलग चार्जेस होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो आपका आईवीएफ करने से पहले वो लोग करते हैं, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसको क्लीन करते हैं अंदर से। ये कुछ प्रोसीजर हैं, बाकी भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसका अलग पेमेंट होता है आईवीएफ खर्चे से अलग। अब हम करते हैं आईवीएफ का खर्चा कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो आपको बताएंगे पैकेज के बारे में। आपको पैकेज तीन के हिसाब से देते हैं वो। पहला तो होता है कि भाई आपका 1 टाइम का, फिर दूसरा होता है कि आपका 2 टाइम का, और तीसरा होता है फिर आपका 3 टाइम का। तो ये 3 पैकेज हैं जो अक्सर जो आईवीएफ वाले हैं वो लोग देते हैं। जो पहला है उसका लगभग है 1.5 से और 2 लाख के बीच में। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं। सेकंड जो है उसका है लगभग 2-2.5 लाख के करीब, जो सेकंड है वो भी डिपेंड करता है। ये मैं आपको अच्छे उनका बता रही हूँ, जैसे कि इंदिरा है और गुंजन है, इस तरीके के जो नामी ग्रामी हैं, इस तरीके उनमें ये प्रोसीजर है। और जो थर्ड है वो आपका 3 लाख के करीब वो लोग पेमेंट लेते हैं। और जो ये पेमेंट होगा ये आपका फर्स्ट टाइम में वो ले लेते हैं, यानी कि पहली बार में लेते हैं, फिर सेकंड उसमें ही होता है, थर्ड उसमें होता है। ये बेसिक पेमेंट है जो कहते हैं ना कि इतने लाख में आईवीएफ कर पाओ। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसकी बात हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हिडन चार्जेस वो लोग लेते हैं जो कि बताता नहीं है कोई भी। सबसे पहले जब आप जाएंगे पीरियड के सेकंड डे पर आप जाते हैं, आपके वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं काफ़ी सारे, और वो ब्लड टेस्ट लगभग 7 से लेकर 10,000 के करीब होते हैं, जो कि इस खर्चे में इंक्लूड नहीं होते। सेकंड चीज़ वो करेंगे, फिर आपकी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड होगा आपका सेकंड डे से वो इंजेक्शन्स आपको देना शुरू करेंगे। पर इंजेक्शन 10K के लगभग कॉस्ट होती है पर इंजेक्शन, और किसी को 8 लगते हैं, किसी को 9 लगते हैं, किसी को 10 लगते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एग कितने बन रहे हो और कब तक वो आपके प्रोसीजर में आएंगे। इसी टाइम पे आपका वो एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं जो कि कॉस्ट फ्री होता है। ये इंजेक्शन्स फ्री होते हैं, ये अल्ट्रासाउंड यहाँ पर फ्री होगा। ये जब यहाँ पर जाएंगे आपको इस टाइम जो अल्ट्रासाउंड होगा उसकी आपको कॉस्ट लगेगी। प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, उसके बाद जितने आपके अल्ट्रासाउंड होंगे वो सब आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, अगर आपके उसी इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं। अगर बाहर हो रहे हैं, कोई ज़रूरत बाहर पड़ी है कलर वगैरह की, तो उसके अलग चार्जेस बाहर लगेंगे। थर्ड आता है जब आपकी ये चलती है तो इसके साथ कुछ मेडिसिन चलती है, उसका कॉस्ट अलग होता है मेडिसिन का। और जितनी भी मेडिसिन पूरे आपके प्रोसीजर में खाई जाएगी उनका सबका कॉस्ट अलग होता है, सबका बहुत हाई फाई कोर्स होता है। तो ये जो मेडिसिन है आपकी लगभग आप इनको 3 से लेके 5,000 के बीच में मानना, ये लगेगी आपकी मेडिसिन। ये हो गया आपका। अब वो डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें जो है बीच में फ्री करते हैं आपको। बाकी कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, कितनी क्या चीज़ें होती है, वो मैं आपको जब इसका फुल प्रोसीजर बताऊंगी डिटेल में, तब आपको वो मैं समझा दूंगी कि क्या होता है। फोर्थ आता है आपका पिकअप का डे।
जिस दिन आपके एग वो लेंगी। अब पिकअप के डे में वो आपसे जो खर्चा होगा, सामान मंगवाएंगे वो कुछ पिकअप करने के लिए, जो कि मेडिसिन में वो लोग मानते हैं, क्योंकि वो पहले ही बोल देते हैं कि मेडिसिन का जो खर्चा होता है वो हम नहीं देंगे, वो इसमें इंक्लूडिंग नहीं है, वो आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो पिकअप वाले दिन भी कुछ सामान आपसे मंगवाया जाता है, जिसका 7 से लेके 10,000 का कॉस्ट होता है। ये भी आपको यहाँ पर अलग से देना पड़ेगा, ये भी इसमें जो इंक्लूड है वो नहीं है, ठीक है, ये भी इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है उसका पिकअप हो गया आपका। पिकअप के बाद वो मैं कुछ मेडिसिन देंगे, वो भी जो जितने की कॉस्ट आएगी आपकी 5,000 की, 10,000 की, क्योंकि कुछ इंजेक्शन्स वगैरह जो वो देते हैं जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो, दवाई वगैरह वो देते हैं, वो भी आपकी अलग से कॉस्ट होगी, वो भी इसमें नहीं आएगी। और वो डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको कितनी दवाई दे रहा है। अब उसका जब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद में आपको वो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे चार्जेस नहीं लेते, ये हो गया। अब बीच में इसके पिकअप के बाद में बीच में ये अगर आपको नीड है इन वाले किसी प्रोसीजर की या किसी मेडिसिन वगैरह की, वो लोग करते हैं, उस वक्त आपके एग जो होते हैं उनको वो फ्रीज रखते हैं, फ्रीज करते हैं। जो इस वक्त यहाँ पे जो एग फ्रीज किया जाएगा उनका कोई भी वो चार्ज नहीं लेते। मैं बता दूं, वो इन एग का कोई भी चार्ज नहीं लेते जब तक आपका प्रोसीजर कंप्लीट ना हो। इसके बाद में आपका होता है प्रोसीजर का टाइम आता है। प्रोसीजर के टाइम में वो आपको चेक करेंगे कि आपकी यूट्रस लाइन कितनी बन रही है, प्लस आपकी जो अदर चीज़ें हैं वो कैसी हो रही है, यहाँ पे चेक करेंगे, उस हिसाब से देंगे। अब जो वो लोग उस वक्त दवाई का लगभग 2 से 5,000 भी कॉस्ट आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो काम हो रहा है वो कितने उसमें कर रहे हैं। वो ये चीज़ भी इंक्लूडिंग नहीं होगी क्योंकि ये भी मेडिसिन होती है। यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड जो होगा वो कॉस्ट इसमें ही इंक्लूडिंग है आपके, वो यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। प्लस इतनी ये सब चीज़ें चल रहे हैं, जितने बार आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डॉक्टर का चार्ज जो है वो इस टाइम पर नहीं लेते हैं वो लोग। अब नेक्स्ट आएगा आपका जो एग है रखने का टाइम, यानी कि ट्रांसफ़र का टाइम। तो ट्रांसफ़र के टाइम से पहले जब वो चेक करते हैं यूट्रस लाइन, उस वक्त में आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं, और जब फिक्स कर लेते हैं कि इस दिन ट्रांसफ़र होगा तो 5 डे के लगभग वो आपको दवाई देते हैं। कुछ उसमें इंजेक्शन्स होते हैं और कुछ मेडिसिन होती है। ये भी काफ़ी कॉस्टली होता है, और इनका कॉस्ट आप लगभग मान के चलो कि आपका 5 से 10,000 का ये कॉस्ट आएगा, जो कि 5 दिन की मेडिसिन होगी। इसमें आपकी दवाइयाँ भी होगी, इसमें आपका इंजेक्शन्स भी होगा, और पीने के लिए भी जो है पैक वगैरह वो देते हैं, प्लस टिटरस का इंजेक्शन भी देते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें होती है जो कि यहाँ पे ये प्रोसीजर होगा। अब और मतलब मिल्क में डाल के पीने के लिए भी चीज़ें होगी, ये भी इंक्लूडिंग नहीं होगा। अब आता है आपका ट्रांसफ़र का डे। ट्रांसफ़र के डे में भी आपको कुछ सामान मंगवाया जाएगा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो भी आपका लगभग आप 500 का भी मान सकते हो और यहाँ पे 1,000 का भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें भी वो इस वक्त भी आपके 2 इंजेक्शन प्लस एक ट्यूब वगैरह वो मंगवाते हैं, जो कि यहाँ पे कॉस्ट जिनकी पड़ती है, इनका भी इंक्लूडिंग नहीं है। प्लस अब आपका यहाँ पे इसके बाद में ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र जिस दिन होता है उस दिन मेडिसिन दी जाती है, लगभग आपको 15 दिन की यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है, जब तक आपका ब्लड टेस्ट नहीं होता। ब्लड टेस्ट की कॉस्ट भी ये लोग नहीं देंगे। 15 दिन की वो मेडिसिन है उसकी कॉस्ट भी ये नहीं देंगे। उन 15 दिन की मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो आप लगभग 15 से 20,000 भी हो सकता है और 25,000 भी हो सकता है। बहुत महंगी ये दवाई यहाँ पर आती है, ये वाली दवाई बहुत महंगी होती है, जिसमें कुछ इमरजेंसी के लिए आपको इंजेक्शन्स होते हैं, डेली के इंजेक्शन होते हैं, और पेट में जो आपके इंजेक्शन लगते हैं वो होते हैं, प्लस आपकी दवाइयाँ होती है, आपकी रखने वाली दवाइयाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो लोग देते हैं, जिसकी कॉस्ट यहाँ पर ये होता है। ये कोई भी कॉस्ट यहाँ पर मेडिसिन की इंक्लूडिंग नहीं होती। अब जब आपका जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, वो ये नहीं देंगे, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आपको पता चल गया आप प्रेग्नेंट है, आप डॉक्टर के पास फिर जाएंगे, वो फिर से जो ये मेडिसिन यहाँ पर चली थी ना, ये सेम मेडिसिन आपकी लगभग 3 महीने तक वो लोग रखते हैं, लगभग 3 महीने। यानी कि आप मान के चलो कि एक मेडिसिन
एक दिन की मेडिसिन 1000 की पड़ रही है तो आपकी 3 महीने की आप खुद सोच सकते हो कि कितनी मेडिसिन पड़ेगी। और जैसे ही आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट है, उसके प्रेगनेंसी डिक्लेयर होने के बाद जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनकी कॉस्ट ली जाती है, जो डॉक्टर विजिट होते हैं उनकी कॉस्ट ली जाती है, आपके जो ब्लड टेस्ट होते हैं उनकी कॉस्ट को जो है ली जाती है। यानी कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव होने के बाद में वो सब जो भी चार्जेस आपके लगेंगे, मेडिसिन, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट, डॉक्टर विजिट, वो सब आपका कॉस्ट लेंगे। यानी कि इनका जो टाइम है वो आपके जो रिजल्ट है वहाँ तक आने तक फ्री है, उसके बाद में इनका काम जो है, इनका जो पैकेज है वो ख़त्म हो जाता है, इनका वहाँ कोई भी काम नहीं आता। अगर आपका यहाँ पर पॉजिटिव आने के बाद में आपकी हार्ट बीट नहीं आई तो इनके रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मतलब ये अगर हार्ट बीट नहीं आई और आपको दूसरी बार प्रोसीजर करवाना है वो कर देंगे, लेकिन आपका इस वाले में यहाँ पे काउंट नहीं होगा। मतलब उनकी तरफ से ये सक्सेसफुल IVF होगा। हार्ट बीट ना आना वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है, प्लस कुछ भी अगर बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होगी, मिसकैरेज वगैरह, वो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं लेता। उसके बाद में जो आपका जब हो जाता है ऑपरेशन वगैरह, तो ये 3 महीने तक ये दवाई चलती है। 3 महीने के बाद दवाइयाँ चेंज हो जाती है और कॉस्ट भी उनकी काफ़ी कम हो जाती है दवाइयों की 3 महीने के बाद में। इसके बाद कुछ चीज़ें आती है 3 मंथ के बाद में आपकी मेडिसिन जो कॉस्ट होती है वो आपकी लो हो जाती है। बाकी कुछ चीज़ें आती है जैसे आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होते हैं वो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होते हैं और इसमें कुछ थोड़े से ज़्यादा करेंगे। हाँ, इतना मैं बता दूं, जिसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं ना आपका, वो हर 15 दिन में करते हैं यहाँ पर, हर 15 दिन में या फिर हर 1 महीने में अल्ट्रासाउंड होगा ही होगा, ये लोग करते हैं, जिसके कॉस्ट लेते हैं प्लस डॉक्टर विजिट लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड की एक जगह पर, अच्छे जगह पर अल्ट्रासाउंड की कॉस्ट 2000 भी है और 1500 भी है। तो ये हो गया खर्चा। इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है, डिलीवरी का अलग खर्चा होगा, डिलीवरी के बाद अगर जो भी चीज़ें हैं उसका अलग खर्चा होगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि 2.5 लाख IVF करवा लो 2 टाइम का, या 1 लाख में या 1.5 लाख में आप IVF करवा लो, 2 आपका वो होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं जो कि ये लोग लेते हैं। और अगर आप IVF करवाने के लिए जा रहे हो तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना आप परेशान हो जाओगे कि भाई अब इतना पैसा कहाँ से लाए। और बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, अब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वो ऐसे हो रहे हैं जो IVF बहुत सस्ते कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं। और चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। और कॉस्ट जो आपकी जाएगी वो लगभग 5000 से ऊपर ही जाएगी, 5 लाख से ऊपर ही जाएगी आपकी, 8 लाख के करीब आपका पड़ेगा अगर आपका सिंगल बेबी है। अगर आपको ट्विंस है तो ये जो कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट है, अल्ट्रासाउंड की कॉस्ट हो गई और डॉक्टर विजिट की जो कॉस्ट है वो सब डबल हो जाती है, डबल। यानी कि एक बच्चे का एक अल्ट्रासाउंड माना जाएगा, दूसरे का दूसरा। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब पूरा प्रोसीजर बताऊंगी मैं कि क्या चीज़ कैसे होनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।